जब दो नन्हे बालक अपने मृत पिता को लाने पहुंच गए भगवान शिव के पास। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके रोज 10 रुपए कमाता था। उसमें से 6 रुपए रोजाना वो दान किया करता था और 4 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और उसके 2 जुड़वा लड़के हो गए। अब उस किसान के परिवार में 4 सदस्य हो गए। वे दोनों पति पत्नी और 2 लड़के। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। फिर एक दिन किसान के लड़के ने कहा, पिताजी आप रोजाना 10 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 6 रुपए रोज दान क्यों कर देते हैं? 4 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? फिर किसान को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा तो रोज 10 रुपए कमाते हैं पर 6 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे दोनों नन्हे बालक थे। फिर कुछ समय बीता और किसान के दोनों लड़के 8 वर्ष के हो गए और इधर किसान की एक दिन दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। फिर किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारे पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने कहा, बेटो तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 10 रुपए कमाते थे और 4 रुपए की बचत करके हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटो जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है सिवाय भगवान शिव के। बेटो ने कहा, माँ ऐसा मत सोचो, हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और पापा को वहाँ से लेकर आएंगे। जहाँ भी पापा होंगे वहाँ से हम दोनों भाई उन्हें खोज कर लाएंगे। फिर अगले दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली जाती है और उधर दोनों भाई सोचते हैं क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया। दोनों भाइयों ने सोचा इस बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई उस पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटो तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं आए। फिर दोनों लड़कों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तो उस बरगद के पेड़ ने कहा, पुत्रो तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। ये कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वे दोनों भाई डर गए और वहां से भागने लगे। तभी सर्प ने कहा कि हे बच्चों, मुझसे डरो मत और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उन दोनों भाइयों ने सर्प के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सर्प ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता है। मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। और अपने पूर्व जन्म में ऐसा मैंने क्या किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा प्रश्न पूछ कर आएंगे। ये कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, बच्चों तुम दोनों कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं अपने पिताजी को लाने के लिए। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछ आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? इसका क्या कारण है? तब लड़कों ने कहा कि भगवान शिव से मैं तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। तो ये कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में बहती हुई एक नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई ने नदी पार करने लगे। चलते चलते उनके पैरों में एक मछली आई और कहने लगी, बच्चों तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी रोजाना 10 रुपए कमाते थे, जिसमें से रोजाना 6 रुपए दान करते थे।
और 4 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, अब वे भगवान शिव के पास चले गए, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब मछली ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि कई वर्षों से मैं इस नदी में ही भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तो लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा प्रश्न भी पूछ कर आएंगे। ये कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर उन दोनों भाई ने नदी के दूसरे किनारे पर वो पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जाकर देखा तो एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग कर जाने लगे। तो मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? फिर लड़कों ने कहा, हम शिव जी के पास जा रहे हैं, किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं और शिव जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस मृतक ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है, कभी कभार पानी की हिलोरे से अंदर भी चला जाता है, लेकिन वापस बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने वर्षों से जैसे का तैसा हुई हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिल रही? तो इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ कर आएंगे। ये कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वे दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव से दोनों भाई कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वे रोजाना 10 रुपए कमाते थे, जिसमें से 6 रुपए तो रोजाना दान कर देते थे और 4 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। तो भगवान शिव ने उन दोनों लड़कों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो मिले उनके प्रश्न भगवान शिव से पूछे। फिर भगवान शिव ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उन सबको उत्तर बताते जाना। तो शिव जी ने कहा कि तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते सबसे पहले उन्हें वही मरा आदमी मिला जो नदी के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वो मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान शिव से आपका प्रश्न पूछा था। भगवान शिव ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों, वैसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चलते हैं। वो मछली मिली तो मछली पूछती है कि तुमने मेरा प्रश्न पूछा? तो लड़के कहते हैं, हाँ, मैंने पूछा। तो कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर दोनों भाई आगे चलते हैं। उनको वो सेठ मिलता है जो कुआं खुदवाता है। उस सेठ ने कहा, बच्चों तुमने क्या भगवान से शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, पूछा। तो भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं वह ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँगा? तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी 2 लड़कियों का विवाह उन 2 लड़कों से करा दिया और वहाँ से विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उसने भी पूछा कि तुमने क्या मेरा प्रश्न पूछा? तो उन लड़कों ने कहा कि हाँ, मैंने पूछा। और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है उस मणि को तुमने धरती पर नहीं उगला और कभी किसी को दान नहीं दिया। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बच्चों मैं ये मणि किसको दूँ? तुम ही ये मणि ले लो। फिर उस सर्प ने ये मणि उगेल कर दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देते ही सर्प की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चलते हैं। उन्हें बरगद का विशाल पेड़ मिला। उसने कहा, क्या शिव जी से आपने मेरा प्रश्न पूछा? तो उन बच्चों ने कहा कि हाँ, पूछा। और शिव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे।
तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल-डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को देना होगा। फिर उस पेड़ ने कहा, मैं ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे उस बरगद के पेड़ ने उन बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वो उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है। फिर दोनों भाइयों ने पूरी कहानी सुनाई अपनी माँ को। अब उन्हें ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। जब उनकी मुक्ति हो चुकी है, उनके पिताजी ने जो भी दान किया उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान शिव ने दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।